बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉलेज की दुनिया के नहायत ही मुअस्सस नाजरीन, आज एक नहायत ही ईमान अफरोज़ फ़ैसला आपकी गोश गुजार करना है। दो आदमी सुबह के वक्त नाश्ता के लिए बैठे, एक के पास 5 रोटियां थी और दूसरे के पास 3। इतने में उधर से एक आदमी गुजरा, उसने सलाम किया, इन दोनों ने उसको भी नाश्ता पर बिठा लिया। इन तीनों ने वो पूरी 8 रोटियां खा ली। फिर उस तीसरे आदमी ने जाते हुए 8 दिरहम उन दोनों आदमियों को देकर कहा कि मैंने तुम्हारे पास खाना खाया है, ये उसकी कीमत है, तुम दोनों आपस में इसको तकसीम कर लो। अब दोनों मेजबानों में तकसीम रकम पर तनाज़ा हुआ। 5 रोटियों वाले ने कहा कि मैं 5 दिरहम लूंगा और 3 रोटियों वाले को कहा कि तुम्हें 3 दिरहम मिलेंगे। 3 रोटियों वाला झगड़ालू था, उसने कहा कि 3 या 5 की बात नहीं है, ये रकम निस्फन तकसीम होगी। गर्ज ये के मुकदमा मौला कायनात अली अल मुर्तज़ा बाबुल इल्म करम अल्लाह ताला वजहुल करीम के पास पेश हुआ। आपने पूरे मुकदमा की समाअत के बाद फरमाया कि तुम्हारा साथी जो कहता है उसको कबूल कर लो, क्योंकि उसकी रोटियां ज्यादा थी और तुम्हारे हिस्सा के ये जो 3 दिरहम वो देता है ये ले लो। इस पर 3 रोटियों वाले ने कहा कि हम आपके इस गैर मुनसिफाना फैसला को कैसे कबूल कर ले। आपने फरमाया ये फैसला गैर मुनसिफाना नहीं, तुम्हारे हक में कमी की बजाय इजाफा है, वरना असूलन हकीकत में सिर्फ तुम्हें 1 ही दिरहम मिलना चाहिए और 7 दिरहम तुम्हारे साथी को। इस पर उस झगड़ालू ने कहा कि वाह सुभान अल्लाह, जरा आप समझा दीजिए ताकि मैं दलील के मद्देनजर आपका फैसला कबूल कर सकूं। फरमाया कि 8 रोटियों के 24 टुकड़े तुम 3 आदमियों ने खाए, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि किसने कम या किसने ज्यादा खाए, इसलिए अपनी रोटियों के बराबर बराबर हिस्से करो। तुम्हारे पास 3 रोटियां थी तो 3 रोटियों के 3 टुकड़े, ये कुल 9 टुकड़े बनते हैं, और तुम्हारे साथी के पास 5 रोटियां थी तो 5 रोटियों के 3 टुकड़ों के हिसाब से 15 टुकड़े बनते हैं। तुम तीनों ने मजमूई तौर पर 8 टुकड़े खाए। तुमने 8 टुकड़े खाए, तुम्हारी 3 रोटियों में से 1 टुकड़ा बाकी बचा। तुम्हारे साथी ने, उसके 15 टुकड़े थे, उसने 8 टुकड़े खाए, 7 टुकड़े तुम्हारे साथी के बच गए, 7 वो और 1 टुकड़ा तुम्हारा, ये कुल मिलाकर 8 टुकड़े मुसाफिर ने खाए। तुम्हारी रोटियों में से 1 टुकड़ा, तुम्हारे साथी के रोटियों में से 7 टुकड़े, कुल 8 टुकड़े उस मेहमान ने खाए। लिहाजा जाते हुए उसने 8 दिरहम तुम दोनों को दिए। उसूलन तुम्हारा 1 टुकड़ा उस मुसाफिर ने खाया, तुम्हें 1 ही दिरहम मिलना चाहिए, और तुम्हारे साथी के 7 टुकड़े उसने खाए तो उसको 7 दिरहम मिलना चाहिए। लेकिन फिर भी तुम्हारे साथी की हिम्मत है, उसने 7 दिरहम की बजाय 5 दिरहम कबूल किए और तुम्हें 1 की बजाय 3 दिरहम दे रहा है, लिहाजा ये कबूल कर लो। गर्ज के फैसला सुनने के बाद वो 3 टुकड़ियों वाला ने आपके इस फैसले को कबूल कर लिया। तो ये उस बाबुल इल्म का फैसला था कि जिसके बारे में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना मदीनतुल इल्म व अलीजुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, मैं हिकमत का शहर हूँ, मैं इल्म का दानाई का शहर हूँ, तो अली उसका दरवाजा है। यह सिर्फ एक वाकया आपके सामने बयान किया है, वरना ऐसे कई सैकड़ों बेशुमार वाकयात हजरत मौला कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फैसले के अंदर मिलते हैं कि जिनमें आपने फैसला किया, ना मानने वाला शख्स भी आपके फैसले पर झुका, उसने आपके फैसले को कबूल किया।